स्टार्ट किया माउस से स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर पेंट से जब स्टार्ट किया तो बच्चों में बड़ी उत्सुकता बढ़ी सीखने की। और एक महीने में लगभग सर जितने बच्चे भी एडमिशन हुए थे सारे बच्चे बहुत अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख गए। तो क्या कुछ बच्चों से भी सामना हो पाया कि उनकी शिक्षा का क्या आपने तुलना किया वहाँ और यहाँ पे? यस सर एक्चुअली क्या है कि गणेश स्कूल कभी उन्होंने पहले देखा नहीं तो उनको एक खुशी होती है, तो मुझे भी वो सब चीज़ें देख के खुशी होती है कि हाँ वो लोग कुछ नया सीख रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आई और एक एक्सपीरियंस गेन करना था कि शिक्षा ग्रहण किया तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि शिक्षा के बिना वो शिक्षा विहीन होके और ये गलत कदम उठाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्राइम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी। नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ और खास खबरों के साथ हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहली बात कि देश की इस टाइम पर नज़र होती है विद्यालय पर, एडमिशन पर, क्योंकि समर की बात किया जाए तो इस टाइम पर जून जुलाई अगस्त जो ये चलते हैं वो सभी बच्चों का वो टाइम होता है कि यहाँ पर अभिभावक फिक्स करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि मुझे किस विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवाना है, इसका भविष्य कहाँ होगा। कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं कि लोग सरकारी विद्यालय में डालते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पैसे होते हुए भी सही शिक्षा नहीं मिल पाती। ऐसे में एक नई विद्यालय खुली है जो आपके DPS के नाम से पहाड़ी गांव में ये विद्यालय देखने को मिली, रोड के किनारे, जो मेन मार्केट में ही उपस्थित है ये विद्यालय। यहाँ पर मेरी भी नज़र पड़ी जाते हुए मैंने भी इनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिर में ये विद्यालय रोड के जस्ट सटी हुई है, अभी हाल ही में नई विद्यालय खुली, इनका क्या प्रयोजन है, किस तरीके से ये विद्यालय चलाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या सुविधाएं हैं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर जब रुका तो इसके डायरेक्टर जो हैं धनेश प्रसाद सोनी, उनसे मेरी बातचीत करने के लिए मैंने बोला और उन्होंने ये वक्त भी दिया मुझे। इस टाइम पर हमारे सामने बैठे हुए हैं धनेश प्रसाद सोनी जी, जिनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आपने इस विद्यालय को क्यों खोला और क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें जानकारी जुटाएंगे। और भी यहाँ पर स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे। तो सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताएं कि ये विद्यालय खोलने का प्रयोजन आपका क्या था और कैसे आपने विद्यालय खोली? सबसे पहले तो मैं तरंग 24 न्यूज़ रवि भैया को प्रणाम करते हैं सर कि उन्होंने मेरे स्कूल के ऊपर फोकस डाली है और समय दिया है हमको भी। और रही बात ये कि कैसे स्कूल डालने का हमने प्रयोजन बनाया है, तो सर पहले जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो सरकारी स्कूलों में हमारा नाम लिखा है हमारे पिताजी, तो हमने वहाँ 8वीं तक शिक्षा ग्रहण किया। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि शिक्षा के बिना वो शिक्षा विहीन होके और ये गलत कदम उठाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्राइम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो मतलब शिक्षा के अभाव में, मतलब शिक्षित ना होने के कारण ये कदम बच्चे उठाते हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि बाहर गया, जैसे सीधी में हमने पढ़ा, सीधी में भी देखा तो हर विद्यालय में मैंने देखा कि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, मतलब देखा जाए तो फीस भी लग रही है, व्यवस्था भी नहीं है, लोग रोजगार के हिसाब से विद्यालय चला रहे हैं। तो ये देखा कि वहाँ भी हमने पढ़ा, हाई स्कूल सीधी से ही किया, इंटर हमने सीधी से किया जी। तो वहाँ भी देखे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि शिक्षा को लोग मजाक बना के रखे हैं, ऐसा हमारे मन में दिमाग में जागृत हुआ कि शिक्षा मजाक है और लोग मजाक बना के रखे हैं शिक्षा को। किसी भी प्रकार की, जैसे सरकारी स्कूल के टीचर इतना पेमेंट पाते हैं, सरकार इतना पेमेंट देती है, फिर भी सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती है। प्राइवेट स्कूलों में भी हर जगह सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये हमने देखा, ये हमारे दिमाग में बात बनी कि बहुत दिन से चल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारे पास बजट नहीं था, तब से मेरा ऐसा दिमाग में चल रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र ही एक ऐसा है कि जिससे हम सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का क्षेत्र ही माना जाता है। तो अगर
हम व्यवस्था बेहतरीन बना सकें अपने से और अच्छे टीचर की नियुक्ति करें और अच्छी संस्था चलाएं, तो अच्छा काम करें तो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो ऐसा हमने सोचा था। तो जब मेरा बजट बन पाया सर, तो हमने अपने बजट के हिसाब से इस स्कूल का निर्माण किया और इसके बाद यहाँ जो भी व्यवस्था हमारे पास है तो हमने व्यवस्था बनाया और जैसे हमने लैब बनाया और स्मार्ट क्लासेस बनाया, पानी पीने की आरओ की व्यवस्था करवाया और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं स्कूल में, जैसे झूले की व्यवस्था करवाया, ग्राउंड की व्यवस्था करवाया। ये सारी व्यवस्थाएं हमने किया जो मेरे पास व्यवस्था थी। तो ये हमने देखा कि अन्य स्कूलों से बेहतरीन व्यवस्था अपनी है। तो और फिर हमने ये अपने प्रिंसिपल सर जो गणेश स्कूल सीबीएसई पडरा में पदस्थ थे, हमने इनसे चर्चा किया कि सर हम स्कूल को संचालित करना चाहते हैं, तो क्या मेरा आप सहयोग करेंगे? तो सर ने भी बोला कि ठीक है, आप संचालित करिए, मैं आपका सहयोग जितना बन पाएगा उतना मैं करूँगा। फिर सर के माध्यम से मैंने टीचर को भी इंस्ट्रूमेंट दिया कि भाई टीचर भी जो डीएड बीएड हों, शिक्षित हों, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। बहुत ऐसा है कि डीएड बीएड है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास जी, तो संभव नहीं है शिक्षा। बेहतरीन शिक्षा के लिए डिग्री भी हो और नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, तभी तो शिक्षा संभव है, अच्छी शिक्षा। तो हमने सभी को मद्देनज़र रखते हुए और इस डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल को संचालित किया है और अभी सर हम इसको चला रहे हैं। तो मेरा पहला 17 अप्रैल था, अप्रैल में हमने 1 महीना संचालित किया और फिर अब हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है सर, एडमिशन आ रहे हैं और इसी तरह से चला रहे हैं विद्यालय। गाँव वालों से आपकी कोई बात हुई? जैसे गाँव में जो आपकी विद्यालय जब खुली, कुछ आसपास के आपके जानने वाले भी गाँव में रहे होंगे, चर्चा किया होगा कि विद्यालय कैसे खोल रहे हैं, या फिर अब तक क्या रिस्पॉन्स मिला आपको गाँव से? क्या अपने बच्चों को यहाँ वो पढ़ाने के लिए राज़ी हो रहे हैं, या उन्होंने ये कहा कि बेहतर आपने स्कूल खोला है, आसपास के जो विद्यालय हैं उनसे बेहतर है? क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल पा रहा है गाँव से? जी सर, बिल्कुल। जो पढ़े लिखे व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो शिक्षा को समझते हैं जी, तो हमारे विद्यालय को उन्होंने देखा और सुना, समझा। इसके बाद वो अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन भी करवाए हैं। अभी तक हमको 100 बच्चे भी मिल चुके हैं। तो एक नई विद्यालय के लिए बड़ी सौगात है 100 बच्चों का सर। 1 महीने के अंदर हमने इतना ग्रोथ किया है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए हमारे लिए जगह तो है और हमारी शिक्षा को मतलब टीचर का स्टाफ देखते हुए और हमारी विद्यालय की व्यवस्था देखते हुए उन्होंने अच्छी जगह हमको दिया है, अच्छा सपोर्ट हमारा किया है और एडमिशन आ भी रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं जो शिक्षा को समझते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं सर। चलिए, एक बड़ी कहानी रही कि धनेश सर का ये कहना है कि हमारे द्वारा जब विद्यालय खोली गई तो एक शिक्षा का जो यहाँ पर अभाव जो देखा गया, बच्चों का जो दिशा है वो कहीं ना कहीं वो दिशाहीन हो एक तरीके से हो चुके थे, जिसको लेकर के आपका कहना है कि हमारे द्वारा यहाँ पर विद्यालय खोली गई ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और दिशा मिल सके। साथ ही में यहाँ पर हमारे साथ हैं गणेश विद्यालय में जो रहे अब तक प्राचार्य आप, और अब इस टाइम पर वर्तमान में डीपीएस में हैं। सर से भी हम जानकारी लेंगे। सर, इस टाइम पे आप डीपीएस में विद्यालय में मौजूद हैं। इस विद्यालय में अगर बात की जाए तो अब तक आपने सीधी में क्या देखा और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? क्या आप यहाँ पर कर पाएंगे? क्या आप बच्चों को दे पाएंगे? एक्चुअली सर, मैं अगर सीधी से कंपैरिजन करूँ पहाड़ी का जी, तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है सर, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, बिल्कुल, है ना। और डिस्ट्रिक्ट और एक ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो वही एक जो खाई है, वो एक जो गैप है पहाड़ी से लेकर सीधी तक का, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर इस स्कूल का निर्माण करने। क्या बात है सर, राइट ना। तो हाँ सर, और कोई क्वेश्चन सर? बिल्कुल। यहाँ पर जब आप आए तो क्या कुछ बच्चों से भी सामना हो पाया कि उनकी शिक्षा का क्या आपने तुलना किया वहाँ और यहाँ पे? यस सर। एक्चुअली क्या है कि गणेश स्कूल बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, क्योंकि मैं 7 इयर्स वहाँ पर था। तो एक्चुअली वहाँ जो लैब की व्यवस्था है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो कल्चर है, जैसा स्कूल में होना चाहिए वैसा है। तो मैं वही चीज़ जो मैं वहाँ से सीख कर आया, जो मैं वहाँ से नॉलेज
नॉलेज लिया इन 7 सालों में, वो 7 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आया हूँ। और इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ का टीचर जो स्टाफ है, टीचर का कल्चर है, स्कूल का जो कल्चर है, मैं उसको डेवलप करने के लिए लगा हूँ। रात दिन हमने इसके बारे में सोचा है और कहीं ना कहीं वहाँ का एक जो रिज़ल्ट है, वहाँ का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, हम यहाँ पर वो करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे बड़े स्कूल है, गणेश स्कूल है, जैसे सीधी का, हम कहीं उससे हम कहीं थोड़ा सिमिलर हो जाए, उसको हम कहीं थोड़ा सा हम फॉलो कर ले, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, यहाँ के पेरेंट्स के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होगा सर। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि 7 सालों का एक्सपीरियंस जो है आपके पास, सर। वो यहाँ पर बच्चों में अगर पहुँचा तो एक अलग ही ऊर्जा उनके अंदर पैदा हो सकती है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में एक और स्टाफ बगल में है, उन स्टाफ से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? Good afternoon all. My name is Purnima and I am from Delhi. I have done my post graduation from Delhi University. तो यहाँ पर आपका दिल्ली से आना मतलब? हाँ सर, एक्चुअली पढ़ाई दिल्ली में हुई है, बट एक्सपीरियंस है 2 साल का नागपुर के एक स्कूल में। वहाँ पे मैं TGT टीचर थी फ्रॉम सोशल साइंस सब्जेक्ट। सो आई एम ऑल्सो अपॉइंटेड हेयर एज अ TGT टीचर फ्रॉम सोशल साइंस। बच्चों को लेकर के क्या ओपिनियन है आपका? मतलब एक छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना तो काफ़ी मुश्किल होता है। किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर पाएंगी? खासकर गांव के जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ही देखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। इस गांव में आप बच्चों को किस तरीके से डील कर पाएंगी? हाँ सर, यही चीज़ें जाननी थी कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो लोग कैसा सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को तो बहुत डील किया है, लेकिन एक रूरल एरिया के बच्चे कितना सोचते हैं, कितना क्रिएटिविटी है उनके अंदर, यही जानने के लिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन मैंने पाया कि हाँ, वो लोग भी क्रिएटिव हैं, उनको भी कुछ नया जानना है। वो जब देखते हैं नई नई चीज़ें, जैसे लैब में कंप्यूटर देखते हैं जो कभी उन्होंने पहले देखा नहीं, तो उनको एक खुशी होती है। तो मुझे भी वो सब चीज़ें देख के खुशी होती है कि हाँ, वो लोग कुछ नया सीख रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आई और एक एक्सपीरियंस गेन करना था कि रूरल एरिया का कैसा एक्सपीरियंस है। जैसे दिनेश सर ने बताया कि लगभग 1 महीने यहाँ पर विद्यालय चली, क्या उस टाइम पर आप यहाँ पर मौजूद थी? यस सर, मैं पूरा अप्रैल यहीं पे थी। मैंने 1 मंथ बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ रही और देखा कि वो लोग कैसे हैं, उन लोग को कितना आता है, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। चलिए, और भी स्टाफ से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अगले स्टाफ से कि आप कहाँ से हैं और ये जो चीज़ें हैं कि अब तक बच्चों से मुलाकात के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सर, कहाँ से हैं आप और क्या एक्सपीरियंस रहा सर इस विद्यालय पहुँचने के बाद, और अब तक बच्चों से मुलाकात हुई तो क्या समझ में आया आपको? सर, मैं एक्चुअली गोंदिया जिला महाराष्ट्र से हूँ जी, और मैं कंप्यूटर टीचर के लिए अपॉइंटमेंट हुआ हूँ। जी। तो बच्चों का मुलाकात हुआ आपसे, मतलब बच्चों से मुलाकात हुई आपकी? हाँ सर। इस लैब के दौरान क्या खुशियाँ देखा आपने उस टाइम पर? सर, 1 मंथ मैंने अप्रैल से, एक्चुअली मैं तो फरवरी से आ गया था यहाँ पे। तो पहले हम फील्ड वर्क किए, उसके बाद में जब बच्चे अप्रैल से जब ज्वाइन हुए स्कूल में तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जो नए बच्चे आज मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनको माउस भी ढंग से पकड़ना याद नहीं था, और मैं जब उनको स्टार्ट किया माउस से स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर पेंट से जब स्टार्ट किया तो बच्चों में बड़ी उत्सुकता बढ़ी सीखने की। और 1 महीने में लगभग सर जितने बच्चे भी एडमिशन हुए थे सारे बच्चे बहुत अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख गए। और अभी समर कैंप भी स्टार्ट है, तो समर कैंप में पर डे वही चल रहा है, 30 मिनट के जो पीरियड हो रहे हैं उनको पढ़ाने के, उसमें बच्चे बहुत यानी उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं। बच्चों को डेली कंप्यूटर मिलेगा या फिर सिर्फ किसी मतलब हफ्ते में 1 दिन की? नहीं सर, पर डे क्लास चलेगी। 30 मिनट 40 मिनट के भी जो हम टाइम टेबल बनाए उसमें 40 मिनट पर डे का है। तो जैसे जो 6 पीरियड होंगे सर, 6 पीरियड जो होंगे तो बारी बारी जो क्लासों से उनको सबको कंप्यूटर सिखाया जाएगा। मतलब एक यहाँ पर जो गांव है आज भी लोगों को कंप्यूटर न तो चलाना आता है, न पढ़ना आता, न लिखना आता उस पर कि कौन सी कीबोर्ड को कब दबाना है, कब कौन सा वर्ड आएगा, ये कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर जो बच्चे आए कुछ शैतानी भी करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से उनको आप समझा पाते हैं? हाँ सर, थोड़ा जब बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लास के, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा स्टार्ट करने में उनको तकलीफ होती है। कोई बच्चा कीबोर्ड को हाथ लगा देता है, फिर जैसे उनको बताएं, एक बार जैसे बताने सीख भी जाते हैं बच्चे, थोड़े समझदार भी है यहाँ के बच्चे, तो ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। 1-2 बार जैसे समझा, 1-2 बार डांट भी है, तो बाकी अब रूटीन बराबर चालू बंद और सीखने में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं।
चलिए, कंप्यूटर लैब में भी बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर आप मार्गदर्शक वहां पर हैं, आपके द्वारा उनको बताया जाता है कि कैसे कंप्यूटर चलाना है, आपको माउस कैसे पकड़ना है, कीबोर्ड पर कैसे टाइप करना है। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आपके बच्चे सीख पाएंगे और एक बेहतर जॉब की तलाश में अगर जिस दिन आप यहाँ से निकलेंगे और उनकी जो है पीजी यूजी अगर कहें कि कंप्लीट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बड़ा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो गाँव में शायद ये चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही थी। तो अब तक जो स्टाफ रहा, स्टाफ के द्वारा जो बातचीत हुई, एक चीज़ तो स्पष्ट रही कि इस क्षेत्र से कोई नहीं है, जो भी है इस विद्यालय में सब बाहर से है। बाहर का मतलब ये है कि एक अच्छे लेवल से उठाया जा रहा है, यहाँ के लेवल को बढ़ाने के लिए एक ऐसी जगहों से उठाया जा रहा है जो जिला ही बदल कर उठाया जा रहा है, जहाँ विकास है उन विकास के मुद्दों पर बात होगी, उन विकासशील बच्चों से इनका भी तुलना किया जाएगा कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या नहीं है, और उससे भी बेहतर बनाने की तलाश में है कि जिन बच्चों को हम पाएंगे उनको कुछ अलग ही शिक्षा, एक अलग लेवल की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। लगातार बने रहे तरंग न्यूज़ पे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने वक्त दिया, और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इस विद्यालय में एक बार ध्यान दें, आकर देखें। जिस तरीके से हम आए और हम मिले, शायद ऐसे ही शिक्षक आपसे भी मिलेंगे और यही रवैया रहेगा, किसी को डांटेंगे, फटकार नहीं लगाने वाले, सबसे बेहतर मिलेंगे। और आपके इस प्रयास में जो शामिल है कि इस गाँव को बेहतर बनाया जाए, इस जिले को बेहतर बनाया जाए, उसी भागीदारी में आप भी शामिल हो, तो शायद ये विद्यालय ही नहीं पूरे इस देश का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।